क्या आप निराश हो? क्या आप दुखी हो? क्या आप बोझ से दबे हुए हो? प्रभु यीशु आपको छुटकारा देना चाहता है। किसने कहा कि तुम हारने वाले हो? You're not going to die, my dear. Who said success is your friend? Who said that you're going to die? तुम नहीं मरोगे. This year is not going to pass you by. God will visit you. अगर किसी ने तुमको ये झूठ बोला है कि यहां पे जाओ, वहां पे जाओ, इस एड्रेस पे जाओ, उसके बाद तुम हमेशा के लिए अपने तकलीफों से मुक्त हो जाओगे, तो उसने तुमको झूठ बोला है। प्रभु यीशु की उपस्थिति में कैंसर भी नहीं रह सकता। लेकिन क्या तुम ऐसे मुकाम पे भी खड़े रह के बोलोगे, जब सब कुछ लूट गया है और सब कुछ बर्बाद हो गया है, फिर भी खड़े रह के बोलोगे मेरा परमेश्वर महान है। जो उस यीशु ने हमारे लिए किया है, कोई और उसका कर्जा नहीं उतार सकता। क्योंकि मौत हमको मार नहीं सकती। ये बीमारी हमको मारने के लिए नहीं आई है, लेकिन ये बीमारी हमको यहां पहुंचाने के लिए आई है। अगर बीमारी आपको नहीं आती तो आप यहां पहुंचते नहीं। आपको यहां तक लाने के लिए वो चीज आपके जीवन में आई, ताकि जब वो चीज वहां आए तब आप यहां आए। तुम्हारे बेटे को प्यार से समझाया, मार के समझाया, तुमने सारी भाषाओं से बात की, लेकिन उसके पल्ले नहीं पड़ता, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई उसी सीने के पीछे जो दिल है, इस दर्द को झेल झेल के एक दिन धड़कना बंद ना हो जाए, उस दर्द को बहते हुए बाहर निकल आने दो। उसी सीने के पीछे जो दिल है, इस दर्द को झेल झेल के एक दिन धड़कना बंद ना हो जाए, उस दर्द को बहते हुए बाहर निकल आने दो। जब प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है तो सब खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन क्या करोगे तुम जब सब कुछ तबाह हो जाए, लेकिन फिर भी स्वर्ग से कोई उत्तर ना आए? यीशु नहीं आया। 3 दिन हो गए यीशु नहीं आया। लाजरस मर गया था और उसको डाल दिया था एक कब्र में, और अब तक तो वहां से बदबू भी आ रही होगी, लेकिन यीशु नहीं आया। ओ, उन लोगों ने हमारा घर छीन लिया, लेकिन प्रभु तू नहीं आया। ओ, मेरी नौकरी चली गई प्रभु, लेकिन तू नहीं आया। किससे बातें कर रहा हो? मेरे घर वाले मुझसे जुदा हो गए, लेकिन तू नहीं आया। मेरे मां बाप मुझसे बिछड़ गए, लेकिन तू नहीं आया। तू नहीं आया प्रभु। कोई तो है यहां जिसको ऐसा लग रहा है कि अब मेरी जिंदगी का क्या होगा, क्योंकि अब मुझसे अकेले नहीं संभाला जा सकता ये सब कुछ। अब मुझसे अकेले नहीं होगा, ये जिंदगी का भार बढ़ता जा रहा है, अब मुझसे अकेले नहीं झेला जा सकता। कब तक मैं इस भारी क्रूस को उठा के चलूं? और अगर प्रभु तू नहीं आएगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। लाजरस बीमार था, तब भी नहीं आया। क्या कभी तुमने किसी बीमार चीज को संभाला है अपने घर में?
और तुमको पता होगा कि क्या होता है अकेले दिन रात उस बीमार की सेवा करना क्या होता है। मैं सिर्फ बीमार इंसान की बात नहीं कर रहा हूं। क्या कभी तुमने एक रिश्ते को बीमार होते हुए देखा है? अगर कोई ऐसी चीज बीमार हुई होती तो तुम उसे काट के बाहर फेंकते, लेकिन क्या करोगे कि तुम जिससे प्यार करते हो वो बीमार हो जाए और तुम उसे काट के बाहर फेंक भी नहीं सकते, तुम्हें उसे भी रखना है, उसके साथ में बीमारी भी होती है। क्या करोगे अगर तुमने एक बीमार परिवार को उठाया है और तुम्हें मदद करने के लिए कोई नहीं आया? या कोई तो है जो मां का भी रोल अदा करता है, बाप का भी रोल अदा करता है, क्योंकि तुम्हारा जीवन साथी नहीं है तुम्हारे साथ, तुम अकेले हो, तुम्हें पलंग पे सोने के लिए सिर्फ तकिए का सहारा लेना पड़ता है और रात के 3 बजे तुम्हारे आंखों से सिर्फ एक आंसू बहता है जो नीचे आता है तुम्हारे होठों तक। उसकी नमकीनता को जब तुम महसूस करते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है क्या मेरी परिस्थिति कभी सुधर भी सकती है या नहीं, क्या मेरी जिंदगी कभी बदल सकती है या नहीं, और तुम्हारे दिल में कड़वाहट आ जाती है क्योंकि दूसरे सबकी जिंदगी अच्छी चल रही है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ही क्यों परमेश्वर, मैं ही क्यों। वचन में लिखा है कि चौथे दिन यीशु वहां पे आता है, लेकिन मार्था उसको मिलने आती है, लेकिन मेरी यीशु को मिलने नहीं आती है। वो घर के अंदर बैठी रहती है क्योंकि उसके अंदर अभी कड़वाहट आ गई है कि तू वक्त पे क्यों नहीं आया। कोई तो है यहां पे जिसकी जिंदगी इतनी कड़वी हुई है कि तुमको ऐसा लगता है कि वो चीज मुझे वक्त पे क्यों नहीं मिली है। अगर वक्त पे तू आया होता तो आज मेरी जिंदगी ये नहीं होती। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया होता तो आज मेरी जिंदगी ये नहीं होती। अगर मेरा पिताजी मुझे सपोर्ट करता तो आज मेरी जिंदगी ये नहीं होती। अगर मेरी माँ मुझसे प्यार करती तो आज मेरी जिंदगी ये नहीं होती। कोई तो यहां बैठ के ये सोच रहा है और उसके दिल में ये कड़वाहट बन के उतरा है कि मेरे साथ कोई नहीं है। और तकलीफ की बात तो यह है यीशु नहीं आया। जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कोई नहीं था तुम्हारे साथ। इंसान की बात तो छोड़ दो, तुम्हारा आखिरी आसरा था ऊपर वाला, और वक्त पे स्वर्ग से भी कोई आवाज नहीं आई और तुम अकेले अपनी जिंदगी को अब तक ढकलते लाए हो और तुमको ऐसा लग रहा है कि आज के बाद कुछ अच्छा होगा भी या नहीं, और इस भावना को लेके तुम्हारे अंदर इतनी कड़वाहट आ गई है जिस तरह से मैरी के अंदर इतनी कड़वाहट आ चुकी थी। कोई तो है यहां जो जानता है कड़वाहट का मतलब क्या है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ भी मीठा नहीं है जिसके ऊपर वो खुश हो सकती है। सब कुछ कड़वा है, रिश्ते कड़वे हो चुके हैं, घर में परिवार कड़वा हो चुका है, नौकरी की जगह पे सब कड़वा हो चुका है। उसे मीठा भी तो भी उसे कड़वा लगता है। आज तो प्यार भरे शब्द भी आपसे कोई बोलते हैं, आपको यकीन नहीं होता क्या तुमसे कोई प्यार भी कर सकता है, क्योंकि जिंदगी कड़वाहट का नाम हो चुका। मैं किसी से तो सच्चाई की पोटली खोलने आया हूं, किसी से तो बातें करने आया हूं, तुम्हारे हृदय से तुम्हारे जीवन की कहानी तुमको बताने आया हूं कि जब कोई चीज वक्त पे नहीं मिलती तब कड़वाहट आ जाती। और मेरे मन में एक सवाल था कि इसके अंदर इतनी कड़वाहट क्यों आई है। तब मेरे समझ में आया कि इसके दिल में शायद ये भावना जागी होगी कि अब मेरी परिस्थिति कभी बदल नहीं सकती। लेकिन आज की शाम मैं आपके लिए एक संदेशा लेके आया हूं कि तुम्हें उस परिस्थिति में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की शाम प्रभु कुछ नया करना चाहता है।
तुम्हारी परिस्थिति को बदलना चाहता है और सब कुछ नया बनाना चाहता है। चौथे दिन वो आया। हो मेरे यीशु की मुझे एक बात अच्छी लगती है, मेरे यीशु की मुझे ये बात अच्छी लगती है कि जहां पे तुम नहीं जा सकते हो वहां पे वो चला आता है। मुझे एक बात अच्छी लगती है मेरे परमेश्वर की कि जब तुम उसके पास नहीं जा सकते हो तो वो तुम्हारे पास आएगा। जब लाजरस यीशु के पास नहीं जा पाया तो यीशु खुद चल के लाजरस के कब्र पे आया। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ही वो वहां पहुंचा उसने उसकी बहन से कहा, बता मुझे उसको कहां लेटाया है, बता मुझे कहां है वो जगह जहां तूने अपनी जिंदगी को दफनाया है, बता मुझे, ले चल मुझे एक बार वहां पे जहां तेरे सपने मरे पड़े हैं, ले चल मुझे एक बार वहां पे जहां तूने जीने का हौसला छोड़ दिया, ले चल मुझे एक बार वहां पे जहां तूने अपने सपनों को दफनाया है, उम्मीदों को दफनाया है और अपने जज्बे को दफनाया है। बस एक बार मुझे वहां ले चल और देख मैं तेरे जीवन के साथ क्या करता हूं, तुझे एक नई जिंदगी देने वाला हूं मैं। ओह हालेलुया, हालेलुया। बस एक बार मुझे ले चल वहां पे। और जैसे ही उसने ये कहा, उन लोगों ने कहा, नहीं प्रभु, अब तक तो उसे मरे हुए 4 दिन हो गए होंगे, अब तो वहां से बदबू आ रही होगी, वहां से बदबू आ रही होगी। मैं तुमसे यह कहने आया हूं, मैं नहीं जानता है वो लोग तुमसे कितने प्यार करते हैं, लेकिन तुम्हारी परिस्थिति के नजदीक नहीं आएंगे। तुमसे अच्छे से अच्छे प्यार करने वाले लोग भी वक्त पे बोलेंगे वहां नहीं जाना क्योंकि बदबू आएगी वहां पे। लेकिन मैं नहीं जानता यीशु के लिए कितना भी गंदा हो वो फिर भी वहां पे आएगा। संसार तुम्हारी बुराइयों को देखता होगा लेकिन यीशु तुम्हारी अच्छाइयों को देख। वो कितना भी बदबूदार क्यों ना हो, कितना भी गंदगी क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन में कितना भी कुछ सड़ा पड़ा क्यों ना हो, तुम्हारे परिवार में अगर सब कुछ तबाह हुआ हो, अगर वहां से बदबू भी आ रही होगी, फिर भी मेरा प्रभु वहां पे आएगा। और लाजरस के कब्र के बाहर खड़े रह के यीशु ने कहा, हे पिता, तू जानता है मुझे इसको जिंदा करने के लिए शब्दों का प्रयोग करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुद पुनरुज्जीवन हूं और जिंदगी तो मैं खुद हूं। अगर मैं फूंक मार दूं तो वो बाहर आ जाएगा, लेकिन ताकि इन लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं तेरा भेजा हुआ हूं, इनके सामने मैं बुलाता हूं, लाजरस बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। मैं किसी से तो बोलने आया हूं, कैंसर से बाहर निकल, आर्थराइटिस से बाहर निकल, स्पॉन्डिलाइसिस से बाहर निकल, डायबिटीज से बाहर निकल, ब्लड प्रेशर से बाहर निकल, मैं नहीं जानता डिप्रेशन से बाहर निकल, कमजोरी से बाहर निकल, कर्जे से बाहर निकल, इस समय उस टूटे हुए परिवार से बाहर निकल। मैं आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उस परिस्थिति से बाहर निकलना है, उस श्राप से बाहर निकल, उस अंधकार से बाहर निकल। ओह हालेलुया। मैं नहीं जानता कि क्या है वो चीज
जिसे तुमने कब्र में दफनाया हुआ है, लेकिन वे जो भी कुछ है इस समय अपने हाथों में उठा के खड़े हो जाओ. स्टैंड अप. वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूं कि आज मेरे बच्चे को जिंदा रखा और अच्छे से रखा. मेरे बच्चे को करंट लग गया था. क्या लग गया था? करंट शॉक लगा था. हाँ, कुछ बता रहे थे. क्या 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 था वो? क्या हुआ? सर वो अपना ऑल आउट आता है जो, यही हाँ. सो कचरे में कहीं मिल गया था. हाँ. ये इसने आके प्लग में लगा तो उसमें चिपक गया. कुछ नहीं तो 15-20 सेकेंड. इसकी उंगली मतलब पूरी जल चुकी हो उससे. क्या बीच वाली. ओह माय गॉड. ये बीच वाली उंगली सर यहाँ पे ये पूरा इतना निकल गया. इसका क्या निकल गया? ये ऊपर का चमड़ी. ये सॉकेट में हाथ डालने से फिर सर इसका ऑपरेशन हुआ और इसका प्लास्टिक सर्जरी हुआ, मगर प्रभु यीशु की दया से अभी सब ठीक है. जब ये हो रहा था आप कहां थे उस वक्त? जब ये वहां पे हाथ डाल रहा था आप कहां थे उस वक्त? और सर उस टाइम कैसा हुआ ये सीन? या वहां मैं नहीं था. हाँ. ये कचरे में कहीं पा लिया और अकेले में आके घर के बाहर एक सॉकेट लगा हुआ है. हाँ. वो सॉकेट में ये डाल के ट्राई कर रहा था और अचानक से करंट लग गया उसको. हाँ. तब आप कहां थे? सर मैं तो नहीं था, बाहर गया हुआ था. ओह माय गॉड. कोई भी नहीं था घर में. ये अकेला था वहां पे. हाँ. और कैसे बच गया ये? यानी कि कौन आके वहां स्विच ऑफ किया? स्विच ऑफ ने अपने आप करंट मतलब अपने आप छोड़ दिया इसको. अपने आप नहीं छोड़ा सर. वो प्रभु यीशु थे. अपने आप नहीं छोड़ा. अपने आप नहीं. आप कब से आते हो यहाँ पे? 2 साल हो गए. मैं 2 साल से आप यहाँ आते हो और 2 साल से आपने इतने वचन सुने हैं. 2 साल से इतनी भविष्यवाणियां सुनी है. क्या वो एक भी भविष्यवाणी परमेश्वर व्यर्थ जाने देता था? नहीं. अपने आप से करंट नहीं बंद हुआ. प्रभु यीशु ने छुड़ाया. हालेलुया. माय गॉड. ये तो बहुत बड़ी गवाही है. क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? प्रेम. तू कहां उंगली डालता रे? अपने हाथ को ऊपर उठाइए. धन्यवाद मेरे राजा. ओ इस भाई का खुशी, ये खुशी के आंसू सिर्फ तू समझ सकता है परमेश्वर. ओ तूने इनके बच्चे को बचाया. वो जो शैतान हमारे मर्दों के और लड़कों के पीछे पड़ा हुआ है, परमेश्वर तूने उसे सलामत रखा. अगर कोई और होता तो अब तक मौत के घाट उतर गया होता, लेकिन क्योंकि ये परमेश्वर का बच्चा है इसलिए परमेश्वर तूने इसे संभाले रखा. What's your good name, sir? Kumar Ahuja. Okay, Mr. Ahuja, tell I me. had lot of vibrations in me. Okay. I didn't like to visit any other religious concept but seeing on the TV this type of a previous program and all My that, God. how the relief was being done. My head was also so heavy. Today I went and came over here from 5 o'clock. I am feeling very, very relieved over here. My God. Yes. And you are Mr. Ahuja, that means a Punjabi. I am Sindhi, yes. Sindhi. Yes. So आपको अच्छा नहीं लग, just for them to understand, I'll speak in Hindi. आपको अच्छा नहीं लगता था किसी और धार्मिक चीजों में जाने के लिए कि ये क्रिश्चियन है तो अच्छा लगता है. अच्छा लगता है. अच्छा सुनता हूँ, प्रोग्राम देखता हूँ. Okay. जीसस क्राइस्ट का मेरे मन के अंदर बहुत भावना शुद्ध होती है. Okay. दिल अच्छा लगता है. Okay. यानी आज पहली बार ही जो देखा, मन के अंदर भावना ज्यादा बढ़ गई है. Wow. Wow. And what healing did you get today? What healing did you get? What was it? हीलिंग तो ऐसे बहुत शरीर में लग रही है. सर दुखता था, ये दर्द होता, आंखों के अंदर कैटरेक्ट का थोड़ा सा अंधेरापन था. फर्क लग रही है जरूर. वाओ. ये आपका धन्यवाद है. आपकी चरण छाया में हम भी सुने, बहुत अच्छा लगा. बहुत पावरफुल आया. आपका धन्यवाद. वाओ. और
आप ये हर दिन हमारा प्रोग्राम कैंपस चैनल पे देख के पहुंचे यहाँ पे या किस नाइट पे थोड़ा सा देखता हूँ, जैसा कोई पता नहीं कौन से चैनल पे आता है। आप चैनल घुमाते कैसे कैसे आपने देखा उसे? बस ऐसे ही, जैसे दिल आ गई उधर, पावर आ गया। लुक एट दैट। कहाँ रहते हो सर आप? खार रहता हूँ। आप खार से आए हो यहाँ पे? हाँ। What a precious man you are. जीसस मिलाता है आप जैसे महान पुरुषों से। वाह। God bless you, sir. God bless you. You made my day. Very good. You are welcome, sir. You are welcome. स्वागत है आपका यहाँ पे। God bless you. Go safely. Situations are not changing and you don't know where you're going, how to change the situations. And same things are happening, though I believe the word of God, but I was not able to fight this battle. And I was thinking why everybody feels I'm a trouble or rejected. माझा भाऊ मलाच मारायचा की हिच्यामुळे होतं, ही घरात कीड आहे, पूर्ण घराला नाश करते. So I was taken to Mahim Dargah. They were beaten me और बहुत हालत हुआ. साइकेट्रिस्ट के पास भी लेके गए. Even in ministry, others are getting blessed, but I was not able to, and I was only praying, Lord, I'm not like other girls, but I just need a support in my life. मला असं वाटत होतं की नाही, मला काहीच नको, जस्ट गो समवेअर, जस्ट लीव एव्हरीथिंग अँड गो अवे. आय डोंट वॉन्ट टू डू मिनिस्ट्री, नथिंग. Today I just felt that Lord was speaking to me continuously and He was telling me, I'm there with you. And I was confessing positively about Lord, that no, He's there with me, no matter people love me or whatever, but just He's there with me. I curse every devil that's coming against you. I command you right now, be released. Listen to me. From this day onwards, you are not going to listen to the words of man, what they think about you, but listen to what God says about you, and He says you're precious. God bless you. Robin Almeida Ministries. Building hope, restoring lives. अभी अभी आपने देखा किस तरह से यीशु मसीह ने इनके जीवन में कार्य किया. वो आपके जीवन में भी कार्य करना चाहता है, अगर आप उन्हें इजाजत दे तो. प्रभु यीशु कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करता. अगर आज आप घुटनों पर जाके अपने हृदय को खोल के यीशु का स्वागत अपने हृदय में करें, वो आपके जीवन में आएगा, अपने लहू से धो के शुद्ध करेगा, आपको एक नई जिंदगी देगा. क्या आप तैयार हैं? आज तैयार हो जाइए, सब कुछ नया हो जाएगा. hey! 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 सब कुछ नया हो जाएगा.
स्वर्ग से एक शक्ति आने वाली है जो आपको छू रही है इस वक्त। स्पर्श करेंगे को, स्पर्श करेंगे को, उतार देते हैं आप, स्पर्श, स्पर्श, फायर, फायर, स्पर्श, स्पर्श। आसमानी आग उतरा है।